वेलकम इन मनलाल ब्लॉग्स। तो आपका स्वागत है मनलाल ब्लॉग में। तो दिन है आज मंगलवार का। काफ़ी पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा, क्योंकि काम पे तो मैं 3-4 दिन गया हूँ। कई बार क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा, कई बार मैं बिजी, कहीं फ़ोन पे बिजी हो रहा हूँ, कहीं किसी कारण से वीडियो डाल नहीं पा रहा। कल भी वीडियो सुबह मॉर्निंग में अपडेट करी थी, मतलब कि बनाई थी, 2-3 वीडियो बनाई थी, वो डाल नहीं पाया क्योंकि कल मंडे का दिन था। इतना बिजी दिन था कि लास्ट ड्यूटी मेरे घर के पास तक की बजी, तो इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया। कल भी मेरा अच्छा खासा काम हुआ था, कल की वीडियो बना नहीं पाया। कल भी मेरा काम हो गया था, 3600 रुपये का काम हुआ था, जिसमें से 550 रुपये की 560 रुपये की मैंने सीएनजी डलाई थी। तो और वही निकला था, सुबह 4:30 बजे निकला था। मतलब कि ये था कि 2-2:15 बजे तक घर पहुंच गया था मैं, और 3600 रुपये का काम हो गया था, जिसमें से मतलब कि कल बैक टू बैक, जिसमें से 3 या 4 मैंने प्राइवेट बुकिंग करी। मतलब कि लमसम 2000 रुपये का प्राइवेट में काम करा, बाकी ओला उबर में मैं और इंडिया में मिला के काम करा इतने का। तो 3600 रुपये का कल का काम हुआ। तो आज नया दिन है, नई अपडेट है, मंगलवार का दिन है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीएनजी पंप की तरफ। तो सीएनजी पंप पे सबसे पहले मैं जाके सीएनजी डलवाता हूँ। तो कल मेरी गाड़ी चल गई थी, करीबन 215 अभी तक दिखा रहा है, 215 कल से लेके अभी तक 215 चली हुई है। तो सबसे पहले सीएनजी डलाएंगे। पहला सीएनजी पंप, इस पर भीड़ है। हम पहुँच गए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। बुराड़ी में मैं रहता हूँ, वैगनार मेरी गाड़ी है। कई बार भाई लोग पूछते हैं, भैया कहाँ रहते हो, कौन सी गाड़ी है आपके पास? वैगनार कार है मेरे पास। ये दूसरा वाला सीएनजी पंप, इस पर भी भीड़ है आज। अब जाते हैं यहाँ से। यहाँ हमारे मतलब कि बुराड़ी से जाएंगे, मतलब कि जो बुराड़ी में रहते हैं उनको पता है यहाँ पर 3-3 सीएनजी पंप है। बुराड़ी वाले से पहले जा रहा हूँ, पहले वाले में भीड़ थी, दूसरे वाले में भी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी। तो हम जाते हैं यहाँ पर आए इंडियन ऑयल पे। इंडियन ऑयल पे काफ़ी सारे नोजल है, यहाँ नंबर आ ही जाएगा। देखो पूरा खाली पड़ा है यहाँ पर सीएनजी पंप। ये आगे सीएनजी पंप है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो सीएनजी भी मेरी इसमें अच्छी खासी आ जाएगी, पर मैं यहाँ से डलवाता नहीं, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ से हमेशा सीएनजी डलवाता हूँ, मेरी कमी, गाड़ी इतनी एवरेज देती नहीं है, पर फिर भी अब खाली पड़ा है इसलिए डलवा लेता हूँ। चलो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम हो रहा है तकरीबन 12:40 या 12:45, और काम हो चुका मेरा इस समय तक 2900 रुपये का। और मैं हूँ इस समय यहाँ पर, ये कहते हैं मजनू के टीले के पास से अब घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। लास्ट ड्रॉप मैंने करा था यहाँ पर, कहते हैं रेड फोर्ट के पास। तो 2900 रुपये का काम हुआ है, जिसमें से मैंने आज शायद 2 या 3 ड्यूटी प्राइवेट बुकिंग करी है। बाकी जो भी करा है सब ऑनलाइन करा है। कुछ वैसे 2 या 3 ड्यूटी प्राइवेट बुकिंग करी है शायद, बाकी ऑनलाइन में ही काम करा है जो भी करा है। तो आपको लेट अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग से सुबह जब आपको अपडेट दिया था, उसके बाद से थोड़ी देर का टाइम मिला था, वो भी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो उसके बाद से कंटिन्यू मतलब कि बैक टू बैक ड्यूटी पे ड्यूटी। फिर कभी सोची वीडियो बनाता हूँ, कभी किसी का फ़ोन आ जाता, कभी कुछ आ जाता। तो अभी फिर मैंने ये फ़ोन एयरप्लेन मोड पे लगा के तो आप वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, कभी किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है, गाड़ी चलाते चलाते क्या होता है, ग्रुप बना ले है ना। तो कई बार आपने मेरे ग्रुप में देखा हो, चंदन, कभी नीरज, कभी किसी का XYZ किसी का फ़ोन आ जाता है, तो कई बार तब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कारण से वीडियो बना नहीं पाए बीच में। और बीच में फिर आज टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि काम भी आज काफ़ी था, कल भी काफ़ी ज़्यादा काम था, कल भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो मैंने सोचा आज तो बना ही लेता हूँ वीडियो। तो काम की अपडेट इस प्रकार है। टोटल काम हुआ है 2900 रुपये का। सुबह मॉर्निंग में सीएनजी डलाई थी आज मैंने 650 रुपये की, 650 की, हाँ एग्जैक्ट याद है, 650 समथिंग की सीएनजी डलाई थी। जो भी डलाई थी आपको स्क्रीन पे यहाँ मैं शो कर दूंगा। तो वही बताता हूँ आपको। सुबह सबसे पहला पिकअप किया, सबसे पहली मैंने कहते हैं प्राइवेट बुकिंग करी। एक सबसे पहली प्राइवेट बुकिंग करी, तो वो करी थी अपनी बुराड़ी से, करी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो पहला वो ड्रॉप करा मैंने, करा था वो 350 रुपये में। तो पहली बुकिंग तो वो थी 350 रुपये की। तो वहाँ से फिर मैं खाली आ गया ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहाँ मैं 20-1 मिनट खाली बैठा, वहाँ बस मेरे पास टाइम था, उसके बाद से भी बिल्कुल टाइम नहीं। वहाँ 20 मिनट खाली बैठा, ट्रेन आ रही थी, पर मैंने गोहम ग्रेटर नोएडा का लगाया था, पिकअप आ नहीं था, फिर मैंने नॉर्मल छोड़ दिया था। नॉर्मल मेरी काफ़ी सारी बुकिंग आई थी, कभी इधर की कहीं उधर की, पर मैं उठाना नहीं चाहता। मेरे पास बुकिंग आती है, काफ़ी बुकिंग आती है, पर मैं उठाता वही हूँ जिनको मैं लगता है कि सही है बुकिंग, मेरी पसंद की बुकिंग है, वही उठाता हूँ ऊबर में। इसी वजह से मेरा ऊबर में एक्सपेक्टेशन रेट भी बहुत कम है, 40% है बुकिंग उठाने का। ये इस कारण है कि अब ऊबर में दिखाते हैं कि हमें कहाँ चलना है, तो हमारी जो पसंद मन की बुकिंग होती है उन्हीं की लेके जाता हूँ मैं। तो इसकी वजह से मेरा 40% है एक्सपेक्टेशन। तो एक ड्यूटी अच्छी आई थी, पर मैंने उठाई नहीं, पता नहीं उस समय, फिर बाद में अफसोस हुआ कि ड्यूटी उठा लेनी चाहिए। पर फिर वही कहते हैं जो होता है बाद में अच्छे के लिए होता है। 1.2 में थी ओल्ड दिल्ली से, वो थी यहाँ पर दिल्ली कैंट के पास की, दिल्ली कैंट में सदर बाजार है, तो वहाँ की। तो मैंने ड्यूटी उठाई नहीं, वो पास कर दी थी। उसके बाद से फिर मैं 10-15 मिनट खाली बैठा रहा, तो ओला और उबर किसी में पिकअप नहीं आया। तो फाइनली मेरा इंडिया में फिर पिकअप आया, एक इंडिया में पिकअप आया था, वो आया था कल्याण विहार का। तो थोड़ा बताने में शायद अमाउंट बताने में ऊपर नीचे हो जाए, एग्जैक्ट मैं शायद ना बता पाऊँ कि कहाँ से कौन सा वो था, कहते हैं अमाउंट टोटल कितना था, क्योंकि अब लास्ट में बता रहा हूँ, सुबह से काफ़ी पिकअप कर लिया उसकी वजह से। तो पहले वो था कल्याण विहार का, वो था ओल्ड दिल्ली से।
ओल्ड दिल्ली से कल्याण विहार तकरीबन 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर मैं उसे लेके आया था कस्टमर को 150 रुपये में। तो कल्याण विहार ड्रॉप करा, तो कल्याण विहार में सर्च लगा हुआ था, ड्यूटी बजी थी, पर छोटी छोटी ऊबर में छोटी छोटी ड्यूटी बजी जा रही थी। एक ड्यूटी बजी थी 1.5 में बजी थी, अच्छी ड्यूटी बजी थी, वो बजी थी मेरी राजेंद्र नगर गाजियाबाद, मतलब कि वहाँ से बजी थी, ये विजयनगर से। जैसे ही मैं लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा, हल्का सा मूव हुआ था, तब तक कस्टमर ने कैंसिल कर दी, वो ड्यूटी कैंसिल हुई। फिर एक और ड्यूटी आ गई, वो ड्यूटी मैंने मतलब कि एकदम से मेरे से बटन वो वहाँ पर प्रेस हो गया, मैं देख नहीं पाया कहाँ की ड्यूटी है। मैंने कस्टमर को फ़ोन करा, तो मैंने पूछा सर कहाँ का ड्रॉप है, तो कस्टमर ने कहा अंकुर विहार का ड्रॉप है। तो अंकुर विहार है गाजियाबाद में, पर अंकुर विहार में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर अंकुर विहार गाजियाबाद ऊबर में जाते हो तो आपको टोल नहीं मिलता उसमें। 120 रुपये जो आपको बताता हूँ यूपी जाते टाइम टोल मिलता है, उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, मैं 2-3 बारी चले गया, तो मुझे पता है कि वहाँ जाके टोल नहीं मिलता। और फिर वहाँ से वापसी आओ, वहाँ से बुकिंग भी नहीं बचती मॉर्निंग के टाइम पे और किसी भी टाइम पे, वहाँ से वापसी दिल्ली आओ तो 100 रुपये जेब से देने पड़ते हैं। तो मैंने वो ट्रिप कैंसिल करवा दी कस्टमर से, तो कैंसिल करवाई। तो उसके बाद फिर मैं एक और प्राइवेट बुकिंग लेके गया, तो मतलब कि इधर उधर भटक ही रहा था। फिर एक प्राइवेट बुकिंग मिल गई मुझे, एक प्राइवेट बुकिंग वो मिल गई, दूसरी उसके बाद प्राइवेट बुकिंग, पहली तो मैंने आपको बताया 350, दूसरी 150, फिर तीसरी प्राइवेट बुकिंग 320 में मैं लेके गया था, यही मुखर्जी नगर के पास से लेके गया था। वो लेके गया था मैं आपका आनंद विहार रेलवे स्टेशन, वो लेके गया था मैं 320 में। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा, तो कस्टमर अच्छा था, मैंने भारी उतार दिया। अगर अंदर जाता तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सिंगल का कस्टमर था, हाथ में एक कुछ पिट्ठू बैग था, तो मैंने बोल दिया भैया बाहर उतर जाओ, वरना अंदर जाओगे तो आपको भी ट्रैफिक में फंसूंगा, मैं भी ट्रैफिक में फंसूंगा। कस्टमर मान गया, तो उनको वहाँ छोड़ दिया कस्टमर को। तो उसके बाद मैं कहाँ गया था, उसके बाद मैं बढ़ा विवेक विहार की तरफ। जाने को मैं IP एक्सटेंशन भी जा सकता था, पर IP एक्सटेंशन में गाड़ियाँ बहुत सारी रहती है, तो मैंने सोचा चलो विवेक विहार ही चले जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि IP एक्सटेंशन में ड्यूटियाँ नहीं बचती, IP एक्सटेंशन में ड्यूटी बच जाती है, पर मैं चली गया विवेक विहार। आप भी अगर हो तो अगर उस साइड तो कहीं भी जा सकते हो, IP एक्सटेंशन भी जा सकते हो, विवेक विहार भी जा सकते हो, दोनों जगह से ड्यूटियाँ पिकअप आ जाते हैं। पर मैं विवेक विहार की तरफ चले गया, विवेक विहार पहुँचा, 1-2 मिनट बैठा ही था, इतने में मेरा पिकअप आ गया ऊबर में। तो ऊबर में पिकअप आया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का, तो था जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था 17-18 किलोमीटर। 17-18 किलोमीटर में मुझे लगे यही 35 मिनट लगे होंगे। अर्निंग दी थी उसने मुझे 200 कुछ रुपए की अर्निंग दी थी, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, याद नहीं है, या 200 से ऊपर की कुछ की अर्निंग दी थी, और मैं यहाँ शो कर दूंगा जो भी दी थी, 200 समथिंग की अर्निंग दी थी। तो वो ड्रॉप करा, तो उसे ड्रॉप कराई था, इतने में ड्यूटी आ गई, इंड्राइवर मैंने ऑन कर रखा था, इंड्राइवर में पिकअप आ गया, वो आ गया था नोएडा सेक्टर 2 का। हाँ, नोएडा सेक्टर 2 का पिकअप था, नोएडा सेक्टर 2। उसे छोड़ा 200 रुपये की अर्निंग आई, नोएडा सेक्टर 2 बजा था, वहीं से जहाँ मैं ड्रॉप करता वहीं से 500 मीटर के दायरे में से पिकअप आया था 385 में। नोएडा सेक्टर 2 बता रहा हूँ, नोएडा फेज 2 का ड्रॉप था वो। तो नोएडा फेज 2 385 में, तो जहाँ से मैंने पिक करा था वहाँ से था 22 या 23 किलोमीटर था, 22-23 किलोमीटर के 385 मिल गए। इतनी में अगर मैं ऊबर में जाता तब भी मेरे को 350 मिलते, इन ड्राइवर में उससे मिल गए 72 पैसे मिल गए, 385 रुपये। और ये 385 के 85 मेरे हैं, इसमें किसी को कमीशन नहीं देना। और जो भी अब इससे पहले मैंने आपको बताया ये मेरे को 350, 200 रुपये मिले, ये मैं आपको जब भी बताता हूँ हमेशा कमीशन काट के बताता हूँ। कई बार मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भैया ये जो आपकी अर्निंग है, जैसे जितनी भी मैंने अर्निंग करी, ये इसमें से कमीशन कंपनी को देना होता है। ये जो मैं भी आपको अर्निंग बताता हूँ ये विदाउट कमीशन होती है, मतलब कि कमीशन हटा के जो मेरी अर्निंग होती है वो बताता हूँ मैं आपको। तो 385 में वो ड्रॉप करा, तो वहाँ का फेज 2 ड्रॉप करा, फेज 2 से ड्यूटी बज नहीं थी, थोड़ा मैंने वहाँ खाना वाना खाया, तो मैं आया नोएडा सेक्टर 77 की तरफ को। वहाँ से है 6-7 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से आपको आना ही पड़ता, अगर इधर वहाँ बैठे रहते टाइम बर्बाद होता, कोई फायदा नहीं था। वहाँ से 77 की तरफ बढ़ा, 77 की तरफ बढ़ाई था कि इतने में कहते हैं एक ड्यूटी बज गई ऊबर में बजी थी वहाँ की नोएडा सेक्टर 62 की, वो था 10 किलोमीटर, और एक इतने में उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, सेक्टर 62 वाले की तरफ बढ़ रहा था, इतने में इन ड्राइवर की ड्यूटी भी बज गई। इन ड्राइवर की ड्यूटी आ गई वहाँ की वैशाली की, 15 किलोमीटर 220 रुपये में उठ गई वो ड्यूटी, मतलब एक्सेप्ट हो गई 15 किलोमीटर 220 में। तो मैंने वैशाली वाली कैंसिल करवा दी, कस्टमर को बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा आपकी लोकेशन पे, तो कैंसिल करवा दी। तो उसमें कैंसिलेशन मिल गया मुझे, गलत करा वैसे मैंने, पर उसमें कैंसिलेशन मिल गया, 49 रुपये उसमें मुझे कैंसिलेशन मिल गया। तो फिर 49 रुपये उसमें कैंसिल मिल गया, और मैं लेके चले गया वो वाली ड्यूटी को, कहाँ की बताई थी मैंने आपको, वैशाली की 220 रुपये में। तो वैशाली 220 में मैंने वो ड्रॉप कर दिया। तो वैशाली ड्रॉप करा, तो वैशाली के बाद मेरा कहाँ का पिकअप आया था, हाँ वैशाली के बाद मेरा एक काफ़ी अच्छा पिकअप आया था ओला में। ओला में हमेशा जब भी ड्यूटी बचती है तो मतलब कि ओला का मुकाबला नहीं है पैसे देने के मामले में, ऊबर के मुकाबले और इन ड्राइवर के मुकाबले में। वो बजी थी मेरा ओला में 2x में। पहला इंदिरापुरम से पिकअप था, मैंने ड्रॉप करा था वैशाली, और पिकअप आया था इंदिरापुरम से।
पिकअप दूर से था 4 किलोमीटर दूर से। अगर इसमें अगर उबर में ओला में पिकअप आता है 4 किलोमीटर दूर से तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देता है उबर, जो भी मतलब की अर्निंग होती है उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लिखा आ जाता है। जैसे आपके अगर कोई ड्राइवर भाई गाड़ी चलाता है या कोई नया भाई है तो उसमें लिखा आ जाएगा लॉन्ग पिकअप 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो मतलब कि हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसा ना ही इन ड्राइवर में ना ही ऐसा उबर में है। तो ओला में ये फैसिलिटी अच्छी है, हमें दूर के पिकअप के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 2x में पिकअप आया था। कस्टमर को मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा मैडम आप फ़ोन करा, वो सॉरी सबसे पहले मैंने ड्यूटी उठा ली 2x की। तो उनकी ड्यूटी थी वो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो उसमें देख रहा था मैं 2 ड्रॉप थे। मैंने कस्टमर को फ़ोन करा, मैडम ठीक हुई, तो मैंने कहा मैडम आपके 2 ड्रॉप दिखा रहे हैं, 2 ड्रॉप कहाँ के हैं? तो मैडम ने फ़ोन करा, मैडम ने बताया पहला मुझे प्रताप विहार जाना है, प्रताप विहार में 1 मिनट का काम है, उसके बाद हमें जाना है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी ड्यूटी है, 2x में थी, 14 किलोमीटर के अगर उबर ओला 2x भी बच जाता है तो पैसे काफ़ी अच्छे देते हैं। तो मैंने दोनों प्रताप विहार फिर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्रॉप करा। तो दोनों ड्रॉप करने में लमसम मुझे 40 मिनट के आसपास लग गए। 14-15 किलोमीटर में 40 मिनट लग गए। 40 मिनट के मुझे देखो उबर ओला ने कितनी अर्निंग दी, 40 किलोमीटर की मुझे ओला ने दी 500 प्लस की अर्निंग दी थी। एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, जो भी था मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। 500 की प्लस की अर्निंग दी थी। वैसे तो 492 की अर्निंग दी थी, 50 रुपये वो ऐड कर दिए जो हमें एक्स्ट्रा मिला था, जो हम लॉन्ग कम करते हैं, तो 50 रुपये वो हो गए, तो 500 प्लस की अर्निंग होगी। लमसम मान के चलिए 530 रुपये की अर्निंग समझिए, उसमें 530-40 रुपये की अर्निंग वो होगी। तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप ही करा था मैंने, तो इतने में ड्रॉप भी नहीं करा था, ड्रॉप से जस्ट ड्रॉप करने वाला था। एक और ड्यूटी बच गई उसमें, कहते हैं ये ओला में, वो बच गई थी मेरी साहिबाबाद की। साहिबाबाद में अगर कोई साहिबाबाद की साइड रहता है, वैशाली साहिबाबाद वहाँ की साइड, तो किया का वहाँ शोरूम है, किया गाड़ियों का शोरूम है साहिबाबाद में। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वो था 12 किलोमीटर उबर में, वो नॉर्मल भी बची थी, वो एक्स्ट्रा में नहीं बची थी। 12 किलोमीटर के मुझे उबर ने दिए थे, ओला ने दिए थे 180 या 90 रुपये समथिंग दिए थे, जो भी दिए थे आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। 180-90 रुपये उसमें मिल गए। तो मैंने वो ड्रॉप करी, वो ड्रॉप करके मैं सोचा था वीडियो बनाऊं, वीडियो बना ही रहा था, इतने में इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। इन ड्राइवर में पिकअप था वो इंद्रापुरम का, उसमें कस्टमर ने रेट डाला था 140 का, मैंने बढ़ा दिया 160 कर दिया। मैं से उठा लेगा ठीक है, वरना मैं इंद्रापुरम जाने की इतनी कोई इच्छा नहीं थी मेरी, पर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया। 160 में देखिए 5 किलोमीटर था जहाँ से मैंने पिक करा था, वहाँ से ये वसुंधरा के पास से पिक करा था, इंद्रापुरम छोड़ा था, जहाँ से पिक करा था वहाँ ड्रॉप करा था। लमसम 5 किलोमीटर ड्रॉप करने में टाइम कितना लगा, 12 मिनट। और 12 मिनट के कितने मिल गए मुझे, 5 किलोमीटर 12 मिनट के मुझे मिल गए 160 रुपये। तो काम मेरा उस समय काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर मैं वहाँ बैठा तो वहाँ से झंडे वाला की ड्यूटी बज रही थी, कोई मैंने गोहम लगा दिया था। उसके बाद दोनों में कहते हैं अपने ओला उबर में दोनों में गोहम लगा दिया। कहाँ का लगाया था, ये मैंने लगाया था अपना बुराड़ी का। तो झंडे वाला की कोई कहीं की 1 बजी थी ड्यूटी 1.6 में, रोहिणी सेक्टर 9 की, वो मैंने उठाई थी, उसने भी कस्टमर ने तुरंत कैंसिल कर दिया। अगर वो ड्यूटी उड़ जाती तो ना करते, अगर मैं उसे लाता तो मेरी उसमें 600-700 रुपये की अर्निंग आ जाती। तो कस्टमर ने कैंसिल कर दी, पर कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद वहाँ तक मैं जाता, फिर वहाँ मेरी सीएनजी शायद दोबारा डलवानी पड़ती। तो मैं वहाँ बैठा, तो जैसे ही बैठा वो कैंसिल हुई, तो बैठा तुरंत बाद मेरी ड्यूटी बच गई कहाँ की, ये रेड फोर्ट की। तो लास्ट ड्रॉप करा मैंने चांदनी चौक रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट भी आपको हमेशा बता दूं मैं, कभी भी आप अंदर की साइड ना जाएं, बाहर की साइड उतारें। कस्टमर से पहले बात कर लें कि भाई कि सर मैडम जो भी हैं, आपको रेड फोर्ट की मेन रेड लाइट पे उतारूंगा। अगर आप अंदर गए, भूल से भी अंदर गए, तो समझिए आपका आधा घंटा बर्बाद है। वहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ लास्ट ड्रॉप वो करा, तो इसमें आगे मेरी 19-20 किलोमीटर थी। तो 19-20 किलोमीटर में लमसम मुश्किल से 30 या 32 मिनट लगे होंगे। 230 रुपये की अर्निंग इसमें आ गई उबर में। तो लास्ट ड्रॉप यही करा था। तो वहाँ से धीरे धीरे चेंजी भी मेरी लाल पे आ गई थी और काम भी मेरा आज का काफ़ी अच्छा खासा हो चुका था। तो यही हो गया मेरा 2900 के आसपास का आज के टोटल मिला के काम हो गया। और जिसमें से आज मेरी गाड़ी चल गई 196 किलोमीटर अभी तक रनिंग होगी। और जहाँ मैं पहुँच गया, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी, ये बुराड़ी पुश्ते की तरफ हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। तो मतलब कि वही 197 लमसम 200 किलोमीटर में 2900 रुपये का काम हो गया, जिसमें से मेरी 650 रुपये की सीएनजी थी। तो समझिए 600 रुपये को काट दीजिए तो लमसम 2300-2250 रुपये की आज की अर्निंग होगी। कल भी मेरा काम काफ़ी अच्छा, कल मेरा हो गया था 3600 रुपये का काम। कल की वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि कल मेरी कहाँ अपनी बुराड़ी तक की लास्ट ड्यूटी बुराड़ी तक की बच गई थी। तो इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया। एक बार बना रहा था, फिर बीच में कुछ फ़ोन आ गए थे या हो गए थे, डिस्टर्ब हो गया था, तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लंबी वीडियो भी काफ़ी बोरिंग सी लग जाती है कई बार भाइयों को हमारे। तो आज का काम यही है। फिर 2900 रुपये की अर्निंग, जिसमें से 650 की सीएनजी। तो टोटल मिला के आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो मिलते हैं फिर आपको कल नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए मन्नाल व्लॉग के साथ।